नमस्कार दोस्तों। तो कल का एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास कल रात को सेटिस्फाइंग वर्ल्ड 4807 जी से। तो ये बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है और इनके पास कुछ पैसा है जो कि 2 साल के लिए ज़रूरत नहीं है इनको, और ये कुछ म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं वो पैसा, ताकि 2 साल में कुछ आमदनी हो जाए इनका। और ये मेरे से कुछ सजेशन मांग रहे हैं कि कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए इनको पैसा। तो सेटिस्फाइंग वर्ल्ड जी, तो पहली बात तो ये है कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा अभी तो कि आप फिलहाल तो आपके लिए पढ़ाई का दिन है ये। तो आप फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे बस। अगर पढ़ाई पे अगर आप फोकस करेंगे तो पैसा झक मार के आएगा आपके पास। तो ये सब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग के लिए बहुत टाइम रहेगा आपके पास। एक बार पढ़ाई खत्म कर लीजिए आप, एक नौकरी या बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा और आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो उस पे। लेकिन फिर भी आप मेरी बात ना सुन के अगर फिर भी म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ सजेशन है। लेकिन मैं जो सजेशन देने वाला हूँ अभी, मान लीजिए कि ये मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एनालिस्ट नहीं हूँ मैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको डालना है ये सब फंड में, तो आप कृपया करके अपना रिसर्च और एनालिसिस करके रिव्यू करके फिर ही डालना। ठीक है, मेरी बात मान के डायरेक्टली मत डाल देना कोई भी फंड में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं जो आपको बोलने वाला हूँ, तो कुछ कैटेगरी के फंड्स दिखाऊं बोल के, कोई कैटेगरी के फंड्स के बारे में बात करूंगा। और उन उन कैटेगरीज में कौन कौन से फंड्स अच्छे हैं जहाँ पे आप डाल सकते पैसा, उनके लिए भी बात करूंगा। तो मैं एक नोट पैड निकाल देता हूँ। पहली बात तो है, आइदर आप एक लार्ज कैप या फिर इंडेक्स कैप में डाल सकते हैं पैसा, ठीक है। लार्ज कैप और इंडेक्स कैप, मैं अगर आपकी जगह होता मैं इंडेक्स फंड में डालता, क्योंकि आधे से ज्यादा 80% ऑफ लार्ज कैप्स अपने इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो आइदर लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड, दोनों ही मत मत ले लेना। तो लार्ज कैप के कौन सा लेना था, या फिर इंडेक्स फंड कौन सा लेना है, फ्लेक्सी कैप कौन सा लेना है, मैं बाद में बात करूंगा एंड ऑफ द वीडियो। तो आइदर लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, या फिर आप ले सकते हैं फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में 75% से ज्यादा अभी तो फिलहाल लार्ज कैप में पैसा डल रहा है। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड ले रहे हैं तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड मत मत लीजिए। और क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा है कि जरूरत के टाइम ये लोग अपना स्मॉल और मिड कैप का प्रोपोर्शन कम करके ज्यादातर लार्ज कैप में डालते हैं। तो अभी तो एफआईआई का पैसा आएगा रेट कट के बाद, तो मैक्सिमम जो पैसा आएगा फेड फेड के हिसाब से, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के एफआईआई का, वो लार्ज कैप कंपनीज में ही आएगा। तो फ्लेक्सी कैप अच्छा करने वाला है अभी तो। नेक्स्ट है मिड कैप फंड। ये थोड़ा वॉलेटाइल रहता है फ्लेक्सी और लार्ज कैप के हिसाब से। मिड कैप फंड हायर रिटर्न भी देता है, लेकिन वॉलेटाइल भी काफी रहता है, काफी रिस्क रहता है इनमें। ठीक है, अगर आप, मैं जानता नहीं हूँ कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप कृपया करके लार्ज इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ही रहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं अपने पैसे के साथ तो मिड कैप में डाल डाल सकते हैं अपना पैसा। चौथा है स्मॉल कैप फंड, जो कतई रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपका होराइजन बहुत ही कम है, 2 साल के लिए है होराइजन। और स्मॉल कैप में मिनिमम 5 या 10 साल के लिए रहना रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप एक बार अगर गिरता है मार्केट करेक्ट होने के बाद, तो उठने के लिए इसको बहुत साल लग जाते हैं, 5-6 साल लग जाते हैं उठने के लिए ही। क्योंकि आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एक भी स्मॉल कैप आपको। आइदर आप लार्ज लार्ज इंडेक्स फ्लेक्सी, या फिर बहुत ही ज्यादा हो तो मिड कैप में पैसा डाल सकते हैं। तो कौन कौन से अच्छे फंड्स है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो लार्ज कैप में आप लोग डाल सकते हैं कोई भी ब्लू चिप कंपनी में, जो ब्लू चिप वाला फंड है, मान लीजिए आईसीआईसीआई ब्लू चिप हो गया, या फिर एसबीआई का भी ब्लू चिप अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर डाल सकते हैं पैसा। लेकिन मैं बोलूंगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी ऑन लार्ज कैप फंड, आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है ना, एक्सपेंस रेशियो इनका ज्यादा रहता है कंपेयर टू इंडेक्स फंड, और रिटर्न्स लगभग सेम ही टाइप का आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लार्ज कैप में पैसा ना डाल के इंडेक्स फंड में डालिए। इंडेक्स फंड का एक बेहतरीन फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये बहुत ही साल से प्रूवन रिकॉर्ड है, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये देखिए,
टोटल देखिए कब से स्टार्ट हुआ है, 2013, 11 साल साल हो गया है। 14% का रिटर्न दे रहा है एक साल में। देखिए लास्ट ईयर को ये 25% का रिटर्न दिया था। क्योंकि आप 2 साल के लिए ही रखना चाहते हैं अपना पैसा, तो आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि अभी लार्ज कैप कंपनीज में काफी अच्छा पैसा आएगा एफआईएस का। तो ये एक रहा बढ़िया फंड है। और दूसरा जो बात कर रहा था मैं फ्लेक्सी कैप के बारे में, पराग पर एक फ्लेक्सी वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है ये। इसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप में पैसा डालना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लार्ज या इंडेक्स फंड में डालने के लिए। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर एक कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो आप इंडेक्स फंड में आधा और फ्लेक्सी कैप में आधा आधा डाल डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है, मतलब हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तो मैं बोलूंगा कि फ्लेक्सी और मिड कैप में हाफ हाफ करके डाल दीजिए पैसा। तो फ्लेक्सी कैप का मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, ये देखिए प्रूवन रिकॉर्ड है इसका। 0 पॉइंट कितना है, 5 जून 2013, इसका भी 11 साल हो गया है। और रिटर्न देखिए एक साल का 42%, ऑल का देखिए 20%। ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगातार ये कंपाउंडिंग कर रहा है। तो ये तो हो गया। और मिड कैप का बात करूं, अगर आप एक एग्रेसिवली जाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, फिर भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। एचडीएफसी अपॉर्चुनिटीज मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये 3 फंड बहुत ही अच्छे अच्छे फंड है मिड कैप के लिए, जो कि प्रूवन रिकॉर्ड है इनका, जो मैं फिर भी दिखा देता हूँ एचडीएफसी का। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, ये देख सकते हैं ऑल में अगर जाऊं मैं, 22% का रिटर्न दे चुका है ये अभी तक। ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बात करूं, तो ये मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी और निपॉन मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इनको। 24% का है। देखिए मोतीलाल ओसवाल का ऑल में जाऊं और अगर वन में जाऊं, देखिए लाजवाब रिटर्न है, जो कि पॉसिबल नहीं है कंटिन्यू करना इतना ज्यादा रिटर्न, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि एक साल में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में बात करूं, ये देखिए ये भी मिड कैप फंड है। एक साल के अंदर देखिए 54% रिटर्न दिया हुआ है, और ऑल में अगर जाओ तो 19%। ये स्टार्ट हुआ था 2013 से, 11 साल हो गया इसका भी। तो ये 3 फंड आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वांट का जो मिड कैप फंड है, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल रहता है। ये मिड कैप होने के बावजूद भी बहुत वोलेटाइल रहता है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, इसको आप भूल जाइए। अगर आपको मिड कैप लेना है तो इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप। और फ्लेक्सी कैप जरूर लीजिए, पराग पर एक का जो फ्लेक्सी कैप है बेहतरीन, एक प्रूवन रिकॉर्ड है। तो देख लीजिए आपको कौन सा लेना है। तो ये था मेरा आज आज का वीडियो गाइस। इफ यू लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो एज वेल। और आप लोगों को अगर कमेंट में कुछ पूछना है, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।